गुरुदेव, आपनार चोरों ने हमारा शॉर्टो कोटि प्रणाम। कल्याण अवस्तु महाराज प्रताप रुद्र। आइए गुरुदेव, स्वागत है आपका। गुरुदेव, आम्ही शुन्याची आपनार घोरे बोंगा भूमित होके एक जन महान व्यक्ति ऐसे चिन। सुना है उनका रूप इतना अद्भुत है जो बस एक बार उन्हें देखता है, देखता ही रहता है। और जब वे अपनी मधुर वाणी से कीर्तन करते हैं तो लोग अपनी सूझबूझ भूल कर उनके साथ ही चलने लगते हैं। और हमने तो यह भी सुना है कि आप पर तो इनकी विशेष अनुकंपा है। करुणा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। आपने जो सुना सही सुना है। उनकी महिमा, उनका सौंदर्य और उनका तेज सब दिव्य है, अद्भुत है। वे सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और श्री कृष्ण के प्रति उनका भक्ति भाव मानो पूरे जगत को कृष्ण प्रेम के महासागर में डुबो देगा। आप बस एक बार उनसे हमारी भेंट करा दें तो इस सांसारिक जीव पर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। राजन, आप जो मुझसे मांग रहे हैं वो दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु आपसे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? किंतु क्यों? क्योंकि उनकी इस लीला में वे एक सन्यासी की भूमिका निभा रहे हैं और अपने सन्यास आचरण में वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो सन्यास धर्म के विरुद्ध हो या जिससे कि सन्यास आश्रम की मर्यादा पर लांछन लगे। वे ठहरे एक उत्कृष्ट क्रम के वैरागी। स्वप्न में भी वे किसी राजा अथवा ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। और वैसे भी महाप्रभु कुछ दिनों से दक्षिण भारत की यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इसलिए उनसे मिलने की जो आपकी तीव्र अभिलाषा है उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। चले गए? आपने उन्हें जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं उन्हें? उन्हीं स्वयं ईश्वर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ये सर्वभूम भट्टाचार्य की क्या योग्यता कि वो उन्हें रोक सके। देखा जाए तो ये एक सन्यासी का धर्म है, उसका कर्तव्य है कि वो जगह जगह जाकर जन समुदाय का कल्याण करे, उनका उद्धार करे, उनके हृदय में भगवत भक्ति के प्रेम की ज्योत को प्रज्वलित करे। तो बस ये उद्देश्य पूर्ण करिबेर हेतु তিনি दक्षिण भारतेर उद्देश्य जत्रा शुरू करी आछे। गुरुदेव, जब आपने उन्हें ईश्वर कहा है तो हम भी उन्हें ईश्वर मानकर ही उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि एक गुरु ही है जो ये बता सकता है कि भगवान कौन है, और जो ये बता सकता है कि भगवान कौन है वही उन तक पहुंचने का मार्ग भी दिखा सकता है, और जो मार्ग दिखा सकता है वो मिला भी सकता है। तो जब वे वो दक्षिण भारत की यात्रा से लौट कर आए तो आप बस एक बार ये न केन प्रकार न एक बार हमारी उनसे भेंट करा दीजिए बस। वैसे एक सेवा है जो आप श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कर सकते हैं। आज्ञा करुण। जब वे लौट के आएंगे तो क्या आप उनके लिए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप एक उपयुक्त निवास स्थान का प्रबंध कर सकते हैं जहां एकांत हो। आपके इस प्रयास से वे निश्चित ही प्रसन्न होंगे। उनकी प्रसन्नता के लिए तो हम अपना संपूर्ण राजमहल उन्हें सौंप दें, पर क्योंकि आपने कहा कि वो सन्यासी है तो हमें लगता है कि काशी मिश्र जी का निवास स्थान ही उनके लिए उपयुक्त स्थान रहेगा। हम स्वयं उनसे बात करेंगे। अब मैं चलता हूं राजन।
भगवान जगन्नाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। महाराज प्रतापरुद्र अपनी राजधानी कटक लौट गए। वहां नियमित रूप से वे भट्टाचार्य जी को पत्र लिखते, यह जानने के लिए कि महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से कब लौटेंगे, और हर पत्र में यही आग्रह करते कि उनके लौटने पर किसी न किसी प्रकार उनसे भेंट करा दी जाए। वहीं बंगाल और उड़ीसा में महाप्रभु के अन्य भक्त भी व्याकुलता से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और आखिरकार जब वे पुनः जगन्नाथपुरी लौट आए, मानो सभी भक्तों के जीवन में प्राण आ गए। जय सचिनंदन। सार्वभौम भट्टाचार्य जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज आपका पुनः सानिध्य पाकर मन प्रफुल्लित हुआ। आपके विरह में मानो आपके सारे भक्त उन तड़पती हुई मछलियों की भांति थे जिन्हें जल से बाहर निकालकर किसी जाल में फांसा गया हो। परंतु आपके आगमन ने मानो उस जाल को काटकर उन तड़पती हुई मछलियों को पुनः जल का आश्रय दिया है। आप धन्य हैं महाप्रभु, आप धन्य हैं। आप साक्षात बृहस्पति हैं। किसी की स्तुति कैसे की जाती है, ये आपसे अच्छा और कौन जान सकता है भला। और बताइए, क्या समाचार है? सब कुशल तो है ना? एक वो बात कर। अपना अमर समूह के कथा बोलीते संकोच बोध होते छे। यह तो विचित्र विषय। जो भी कहना है निसंकोच होकर कहिए। महाराज प्रताप रुद्र आपके दर्शन के लिए बहुत आतु हैं महाप्रभु। कृष्णा कृष्णा, भट्टाचार्य जी, ये कैसा अनुचित प्रस्ताव है। आप जानते हैं कि मैं एक सन्यासी हूं, और एक सन्यासी का किसी राजा अथवा किसी स्त्री से मिलना मानो विष पीने समान है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर व्यक्ति को किसी ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति अथवा किसी स्त्री से बिना आवश्यकता के ना तो मिलना चाहिए और ना ही देखना। आप सत्य कह रहे हैं मेरे नाथ, परंतु ये राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे जगन्नाथ जी के भक्त हैं और स्वयं को उनका सेवक ही समझते हैं, तथा आपके दर्शन को लेकर उनकी तीव्र अभिलाषा ने उन्हें अत्यधिक व्याकुल और निसहाय बना दिया है। चाहे एक सर्प को कितने ही रत्नों से सजाया क्यों ना जाए, तब भी वो सर्प सर्प ही होता है। भले ही वो राजा जगन्नाथ जी के भक्त क्यों ना हो, है तो वो फिर भी एक राजा। और एक राजा की तो विशेषता ही होती है आवश्यकता से अधिक धन और स्त्री का अनियंत्रित संग। इसीलिए एक सन्यासी के दृष्टिकोण से भी राजा भी इस विषैले सर्प की भांति ही भयानक है। एक स्त्री का पुतला भले ही काष्ठ का क्यों ना बना हो, उस काष्ठ के पुतले के स्पर्श से भी नर विचलित हो सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि मैं उनसे ना मिलूं। अब मुझसे उनकी पीड़ा देखी नहीं जाती महाप्रभु। केवल एक बार इस महाराज प्रताप रुद्र के लिए। यदि आप इस विषय पर पुनः जोर करेंगे तो मुझे स्थान छोड़कर जाना होगा और आप मुझे पुनः यहां कभी नहीं पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे।
महाराज, मैं कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था। मैं आशा करता हूं कि मैं जो भी कहने जा रहा हूं उस पर आप अपनी सम्मति देंगे। क्या बात है रामानंद राय, कहो। महाराज, आपके राज्य के राज्यपाल होने के नाते मैंने सदा ही अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करने का प्रयास किया है, पर अब मुझसे मेरा कार्यभार नहीं संभाला जाता। महाराज, मैं अपने राज्यपाल के पद से आपकी सेवा से निवृत्त होना चाहता हूं। महाराज, रामानंद, राज्य का कोई भी अधिकारी या राजा का कोई भी मंत्री राजा का निजी सेवक नहीं होता। वो तो राजा के साथ मिलकर प्रजा के हित में कार्य करने वाला राजा का सहयोगी होता है। और फिर तुम जैसा धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण राज्यपाल तो किसी भी राज्य को बड़े भाग्य से मिलता है। इसीलिए अपने राज्य के हित के लिए, अपने प्रजा के हित के लिए मैं तुम्हें अपनी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति नहीं दे सकता। वैसे तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है, पर अगर तुम्हें उचित लगे तो मैं जानना अवश्य चाहूंगा कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे तुम अपने उत्तरदायित्व से निवृत्त होना चाहते हो। महाराज, आप जैसे महापुरुष की सेवा करना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, किंतु अब मैं महाप्रभु की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहता हूं। महाराज, क्या महाप्रभु? श्री चैतन्य महाप्रभु? अरे रामानंद राय, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जाओ रामानंद राय, जाओ। मैं तुम्हें आज अभी इसी क्षण अपने सभी राजकीय उत्तरदायित्वों से और उनसे जुड़े हुए सभी कार्यकलापों से सदा सदा के लिए मुक्त करता हूं। मुझे लगा नहीं था महाराज कि आप इतनी सहजता से अनुमति दे देंगे। रामानंद राय, तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करोगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरी सबसे अधिक सहायता की है और हमारे राज्य की ही सेवा की है। सच कहूं महाराज, ये तो महाप्रभु की ही आज्ञा थी। अब आपका आशीर्वाद पाकर मैं निश्चिंत हो गया। महाराज, रामानंद, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ईश्वर हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हैं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ हैं, राज राजेश्वर हैं। और मैं तो इस छोटे से प्रांत का एक नगण्य सा राजा। मैं कौन होता हूं तुम्हें उनकी सेवा में जाने से रोकने के लिए? न जाने कितने ही चक्रवर्ती सम्राट उनके दासत्व को स्वीकारने के लिए लालायित रहते हैं। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें उन्हें व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर मिल रहा है, उनका निज संग मिल रहा है। आज इस समस्त ब्रह्मांड में तुमसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं रामानंद, कोई नहीं। महाराज, ये तो उनका इस जीव पर अनुग्रह है। स्मरण रहे रामानंद राय, भले ही तुम अपनी सेवा से निवृत्त हो रहे, पर तुम्हें मिलने वाला वेतन और सभी राजकीय सुविधाएं समान रूप से जारी रहेंगी। महाराज, ये तो आपका मेरे ऊपर ये उपकार उचित नहीं है। महाराज, ये मेरा उपकार नहीं, मेरा स्वार्थ है। भगवान की सेवा करने वाले सेवक की छोटी सी सेवा भी कोई कर ले तो भगवान अपनी कृपा के सभी द्वार उनके लिए खोल देते हैं। फिर तुम तो साक्षात भगवान की सेवा करने जा रहे हो। तुम्हारी छोटी सी सेवा करना तो बड़ा सौभाग्य है। रामानंद, एक राजा होने के नाते मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो, पर मैंने सुना है कि जब भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना और अभ्यर्थाओं को भगवान कभी अनदेखा नहीं करते। जब तुम मेरी व्याकुलता से उन्हें अवगत कराओगे तो मुझे लगता है कि कदाचित मेरे फूटे हुए भाग खुल जाए।
तुम मेरे लिए चैतन्य महाप्रभु से बात करोगे ना रामानंद? मेरे लिए उनसे बात करोगे ना? क्या कर रहे हैं आप? अवश्य बात करूंगा मैं, अवश्य बात करूंगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामानंद, हे रामानंद, हे रामानंद। महाप्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अपने राज्यपाल की सेवा से निवृत्त होकर आपके नित्य सेवा में उपस्थित हूं। भालो, मुझे आशंका थी कि महाराज मेरी सेवा निवृत्ति को अनुमति देंगे या नहीं, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे उन्होंने आपका नाम सुना, उन्होंने क्षण भर में मुझे सहमति दे दी। नाथ, सहमति दे दी। हे नाथ, इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे पूरे वेतन और राजकीय सुविधाओं के साथ निवृत्त किया है। हे नाथ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महाराज प्रताप रुद्र की आपके प्रति जो आसक्ति है, आपके दर्शन की जो तीव्र लालसा है, वो ना कभी मैंने देखी ना कभी सुनी, और मुझ में उनकी तुलना में लेश मात्र भी नहीं है। नाथ, ये में भक्ति जना पार्था, ना में भक्ताश्च ते जनः, मद भक्ता नाम चते भक्तास, ते में भक्ति तममतः। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि वास्तव में उनका भक्त वो नहीं जो स्वयं को उनका दास मानता हो, अपितु वो है जो उनके भक्तों की भक्ति करता हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में भी यह वर्णन है, जहां भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि समस्त देवताओं के पूजन से श्रेष्ठ है श्री विष्णु का पूजन, परंतु श्री विष्णु के पूजन से भी अधिकतम श्रेष्ठ है श्री विष्णु के भक्तों का पूजन। हे रामानंद, तुम श्री कृष्ण के अति उत्तम भक्त हो, और क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र ने तुम्हारे प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाया है, वे निश्चित ही श्री कृष्ण के विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। अब आपके मुख से निकला है तो अवश्य ही सत्य होगा। नाथ, अपनी जगन्नाथ देवेर दर्शन करिया छे ना, किंतु अमी एकोन चाहबो। ये क्या रामानंद, सर्वप्रथम जगन्नाथ जी के दर्शन ना लेते हुए तुम सीधे यहां चले आए, ये तुमने उचित नहीं किया। कहते हैं भक्तों के आशीर्वाद से भगवान मिलते हैं और भगवान के आशीर्वाद से भक्त, किंतु जब भगवान ही स्वयं भक्त बनकर सामने खड़े हो तो भगवान के दर्शन करो या भक्त के, बात तो एक ही है। नाथ, जिस रामानंद को मैं जानता हूं वैसे न्याय विरुद्ध बातें नहीं करता। मैं न्याय विरुद्ध नहीं, मैं तो न्याय संगत बात कर रहा हूं। नाथ, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि मानो ये पग एक रथ है और उस पर सवार मेरा हृदय एक रथी। रथ तो वही जाएगा जहां रथी उसे ले जाएगा। नाथ, यदि रथी केवल अपने इच्छानुसार रथ को दौड़ाएगा तो ऐसा दिशाहीन रथी अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। जाओ रामानंद, शीघ्र ही जगन्नाथ जी के दर्शन ले आओ, क्योंकि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर पुरुषोत्तम जगन्नाथ के दर्शन नहीं करता, उससे बड़ा अभागा और कोई हो ही नहीं सकता। जाओ
मैं अभी चला नाथ, मैं अभी चला। अपनी राजधानी कटक से महाराज प्रताप रुद्र द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पत्र भेजे जाने का सिलसिला जारी रहा। विशेष तौर पर एक पत्र में लिखावट इतनी गंभीर थी कि भट्टाचार्य जी यह जान गए कि अब यदि कोई तत्कालीन उपाय नहीं किया गया तो एक घोर अनर्थ का घटना निश्चित था। প্রিয় বৈষ্ণবগণ, আমাদের মহারাজকে লইয়া আমি বড়ই চিন্তিত। श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के हर प्रयास को विफल होते देख महाराज हताश हो गए हैं, पूरी तरह टूट गए हैं। एक ओर महाप्रभु का हठ तो दूसरी ओर महाराज का हठ। जब भगवान और भक्त दोनों ही विपरीत दिशा में हठ धर बैठे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और मुझे भय है कि अब यदि इसका निवारण नहीं निकाला गया तो कोई घोर अनर्थ न घट जाए। महाराज ने श्री गौर सुंदर के सभी भक्तों से सहायता की आस जताई है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप सभी उनकी मनोकामना को महाप्रभु के समक्ष एक अनुकूल रूप से प्रस्तुत करेंगे तो वे अवश्य उनके प्रति कोमलता दर्शाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ता, उनका संकल्प मानो हिमालय की भांति अटल है। वे महाराज से कतई नहीं मिलेंगे। ये सत्य कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इस प्रस्ताव को कभी नहीं मानेंगे। हाँ, वे अपने संन्यास धर्म के पालन में कोई त्रुटि नहीं होने देंगे। परंतु महाराज ने हम सभी का आश्रय लिया है। उनका विश्वास हमारी सहायता के आधार पर टिका हुआ है। ऐसे में यदि हम प्रयास भी न करें तो यह उचित नहीं होगा। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तो पहले ही कठोर चेतावनी दे चुके हैं कि यदि यह विषय पुनः उनके समक्ष चर्चा के लिए लाया गया तो वे पूरी क्षेत्र छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे में हम यह विषय पुनः कैसे छेड़ सकते हैं? हम महाप्रभु से महाराज के निवेदन के संबंध में कुछ नहीं कहेंगे, केवल उनके गुणों का बखान करेंगे। आपका क्या मत है प्रभु नित्यानंद? महाराज के तीव्र भक्ति भाव को देखते हुए हमें एक और प्रयास तो अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए, भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटाने हेतु एक सेतु निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया जाए। तो प्रभु आप बोलिए। आप शुरू करिए। मैं देख सकता हूं कि आप सभी किसी गंभीर विषय पर बात करने आए हैं, परंतु कुछ कह नहीं रहे हैं। गंभीर विषय, गंभीर विषय। रथ यात्रा का दिन निकट आ रहा है ना? हाँ, रथ यात्रा। देश भर से भक्त आते हैं ना इस उत्सव पर। अच्छा है, अच्छा है। हे प्रभु, हम जो कहने आए हैं वो कहते हुए हम झिझक रहे हैं, परंतु कहना अति आवश्यक है। महाराज प्रताप रुद्र की आपसे भेंट की इच्छा अत्यधिक तीव्र है। इस पत्र में उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि वे आपके श्री चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखकर जी भर कर उन्हें निहारना चाहते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है, यदि उनका राजा होना ही उन्हें आपकी कृपा प्राप्ति से वंचित कर रहा है तो वे अपना राजमहल छोड़ एक भिक्षुक बनकर घर घर भिक्षुकी करने से भी कतराएंगे नहीं। प्रभु, आपके प्रति राजा की भक्ति शुद्ध है,
तथा वो आपके कृपा के योग्य है। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी एक योजना बनाकर आए हैं मुझे कटक ले जाने के लिए। प्रभु नित्यानंद, अब भली भांति जानते हैं कि मेरे संन्यास लेने का क्या उद्देश्य है। जन कल्याण, और जन कल्याण केवल कृष्ण भक्ति से ही हो सकता है। एक सन्यासी लोगों को कृष्ण भक्ति में केवल तब प्रेरित कर सकता है जब लोगों को उस सन्यासी के आचरण में शुद्धता दिखे। जब एक सन्यासी बिना योग्य कारण के किसी राजा से मिलता है तो लोग उस सन्यासी के चरित्र पर संशय करते हैं। यदि मैं उस राजा से मिलूं तो मेरी जग हसाई होगी, लोग मुझे पाखंडी समझेंगे। फिर मैं कैसे उन्हें कृष्ण भक्ति का अमृत पान करा पाऊंगा? क्यों दामोदर पंडित, क्या तुम मुझे उस राजा से मिलने की अनुमति दोगे? नाथ, आप साक्षात भगवान हैं, विष्णु, पूर्णतः स्वतंत्र है। मेरी क्या योग्यता कि मैं आपको अनुमति दूं? परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आप भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों के प्रेम पर आश्रित हैं। इसलिए आपके प्रति महाराज प्रतापरुद्र के शुद्ध निर्मल प्रेम को आप अनदेखा नहीं करेंगे तथा उन पर अपनी कृपा अवश्य ही करेंगे। प्रभु, यदि आप कृपा ना दे सको तो कम से कम एक आशा की किरण तो दे दीजिए। यदि आप अपना कोई पुराना उपवस्त्र राजा को भेंट करेंगे तो एक प्रकार से आपसे भेंट जैसी ही उन्हें अनुभूति होगी और आपका उपवस्त्र पाकर उनमें ढारस बंधेगा और वे कोई अनुचित कार्य करने से संभल जाएंगे। वो उत्तम सुझाव है। आप सभी विद्वान हैं तथा मेरे हितैषी हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के सुझाव को स्वीकारता हूं। गोविंदा, महाप्रभु उपवस्त्रो लोइयासो। भट्टाचार्य जी, जाइए और अपने शिष्य तथा इस राज्य के राजा के प्राण बचा लीजिए। निस्संदेह महाराज प्रतापरुद्र के लिए महाप्रभु का बाहिरवास उपवस्त्र महाप्रभु से अभिन्न था तथा प्रतिदिन वे उस वस्त्र को ऐसा पूछते मानो वो वस्त्र साक्षात महाप्रभु ही हो। वहां रामानंद राय हर अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आगे महाराज प्रतापरुद्र की प्रशंसा करते नहीं थकते। उनके इस प्रयास ने निश्चित ही महाप्रभु के हृदय को राजा के प्रति सौम्य बना दिया, उनके हृदय को पिघला दिया। लगता है किसी गंभीर विषय पर मनन कर रहे हो रामानंद। हे महाप्रभु, मैं पुनः उसी विषय को छेड़ने का प्रयास कर रहा हूं जिस पर आप अपना निर्णय पहले ही दे चुके हैं। हे नाथ, महाराज प्रतापरुद्र को आपके श्री चरणों के दर्शन केवल एक बार दे दीजिए नाथ। उनकी पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। रामानंद, तुम एक शास्त्र पारंगत व्यक्ति हो। उचित क्या है और अनुचित क्या है ये तुम भली भांति जानते हो, फिर भी ऐसा कह रहे हो। तनिक विचार तो करो, जब एक सन्यासी किसी राजा से मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे इसकी आपको चिंता क्यों है नाथ? आप तो साक्षात भगवान हैं। मैं भगवान नहीं अपितु एक साधारण जीव हूं।
इसीलिए लोग क्या कहेंगे इसका विचार मुझे करना पड़ता है। रामानंद, यदि सफेद वस्त्र पर केवल एक छोटा दाग पड़ जाए, देखने वाले की दृष्टि ठीक उस दाग पर ही पड़ती है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं एक सन्यासी उस राजा से मिलता हूं तो लोगों को मेरे चरित्र में वो काला दाग ही दिखाई पड़ेगा। रामानंद, मैं जानता हूं उस राजा में सारे सद्गुण हैं, परंतु एक भक्त होने के साथ साथ वो एक राजा भी है, और इसी राजा की उपाधि ने उन्हें दूषित कर दिया है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रामानंद? दूध पोषण देता है, दूध मानो अमृत ही है, परंतु यदि इस दूध में मदिरा का केवल एक बूंद घोल दिया जाए तो उस दूध को पिया नहीं जा सकता। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं नाथ कि आपकी कृपा पर सबका अधिकार है, और विशेष रूप से महाराज प्रताप रुद्र का, क्योंकि वे आपके अनन्य भक्त हैं नाथ। ठीक है, यदि ऐसा ही है तो पहले महाराज के सुपुत्र को मुझसे मिलवाओ। पुत्र तो पिता का ही अंश होता है। अवश्य नाथ, अवश्य। महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र को वो प्राप्त हुआ जो स्वयं उन्हें नहीं हुआ था, साक्षात महाप्रभु के दर्शन। हमारे नाम करेंगे, घर घर जाकर हमारे नाम करेंगे, उनको कृष्ण भक्ति की चिंतन करेंगे। तनिक देखो तो, महाराज का सुपुत्र पूर्णतः व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही दिख रहा है। इसे देखकर सभी को कृष्ण का स्मरण हो रहा है। तुमने मुझे श्री कृष्ण का स्मरण करवा के मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम यहां प्रतिदिन आया करो, आओगे ना? आऊंगा, अवश्य आऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरा 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 गौर हरि, गौरा 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 पुत्र, मेरे पुत्र, तुम धन्य हो मेरे पुत्र, तुम धन्य हो। और तुम्हारा आलिंगन पाकर आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री अंगों का आलिंगन किया हो। आज तुमने मेरा पिता होना सार्थक कर दिया मेरे पुत्र, सार्थक कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु के हाल ही के प्रेम पूर्ण व्यवहार ने राजा में आशा के दिए जला दिए। हाँ, यह सत्य है कि उनकी निराशा कुछ कम तो हुई, परंतु उनके दर्शन को लेकर उनकी व्याकुलता मानो सहस्र गुना और बढ़ गई। गुरुदेव, जिस प्रकार अधिक भूख होने पर मिला हुआ थोड़ा सा भोजन भूख को और बढ़ा देता है, उसी प्रकार आप सबकी कृपा के कारण मेरे पुत्र को जो महाप्रभु की अनुकंपा मिली है, उसने मुझे और लालायित कर दिया है। मैं और आतुर हो गया, पर अब मुझे पूर्ण विश्वास है जब उन्होंने अपनी कोमलता दिखाई है तो मुझे अवश्य ही उनके दर्शन होंगे ना गुरुदेव? राजन, मुझे खेद है, श्री चैतन्य महाप्रभु अब भी इस बात पर उतने ही अधिक हैं कि वे एक राजा से कतई ही नहीं मिलेंगे।
एक कैसी विडंबना है गुरुदेव। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये सब पाने के लिए लोग न जाने कितना अगाध परिश्रम करते हैं, कितने दान, कितने तप, कितने व्रत करते हैं, और जिन्हें ये मिल जाता है वो उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। पर मेरा दुर्भाग्य तो देखो गुरुदेव, जो सबके लिए वरदान है, आज वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई पतित नहीं है जिसे हरिनाम पावन ना कर सके, और इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी अदम नहीं है जिसका उद्धार चैतन्य महाप्रभु ना कर सके। गुरुदेव, पाप का मूर्तिमान स्वरूप भी जिसके सामने लज्जा का अनुभव करे, जिसके कर्मों का लेखा जोखा रखते रखते चित्रगुप्त भी थक जाए, ऐसे जगाई और मखाई जैसे महापापी भी उनकी कृपा प्राप्त करके पापी से पंडित बन गए। यहां तक कि पशु पक्षी भी उनके संपर्क में आते ही कृष्ण प्रेम में पागल होकर नाचने लगे। पर उनकी इस अहेतु की अनुकंपा से वंचित अधमों में अधम केवल एक ही अभागा जीव है, जिसका नाम महाराज प्रतापरुद्र है। गुरु के यदि से ही ना पाए महाप्रभु कृपाधन की बात केवल यदि मेरे राजा होने से चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा से मुझे वंचित रख रहे हैं गुरुदेव, तो मुझे नहीं चाहिए ये राज्य पद भी, ये ऐश्वर्य, संपत्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। आप इसे दिखाए गुरुदेव। इस संसार में मिलने वाली सभी उपाधियां, उपलब्धियां आध्यात्मिक चेतना के बिना व्यर्थ है। एक मृत व्यक्ति के शरीर पर आए हुए आभूषणों की तरह उनका कोई मोल नहीं है। इस समस्त ब्रह्मांड में कण कण में चेतना चैतन्य से आती है, पर मेरे तो चैतन्य ही मुझसे रुष्ट है गुरुदेव। मैं क्या करूं गुरुदेव, कहां जाऊं? मैं सब कुछ करने को तैयार हूं गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। यदि मेरा धन मेरे मन को मलिन कर रहा है, तो मैं इसी क्षण अपना सारा धन, अपनी सारी संपत्ति दान में देकर एक भिक्षुक बनने के लिए भी तैयार हूं गुरुदेव। यदि ये मेरा राजमहल मेरे अहंकार और अभिमान का प्रतीक बन के एक सन्यासी और राजा के बीच के मिलन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आपके चरणों की सौगंध खा कहता हूं गुरुदेव, मैं इसी क्षण सुविधाओं से भरे इस राजमहल को छोड़कर वल्कल वस्त्र धारण कर पर्णकुटी बनाकर वन गमन कर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने के लिए भी क्षण भर के लिए भी नहीं सोचूंगा गुरुदेव। यदि मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा मेरे चैतन्य महाप्रभु की निष्ठा पे प्रश्न उठा रहा है गुरुदेव, तो न मैं केवल अपने राज्य में, अपितु अपने एक शत्रु के राज्य में जाकर भिक्षा मांग कर जगह जगह ठुकरे खाकर बार बार अपमानित होने के लिए तैयार हूं गुरुदेव। यदि ऐसा करने से चैतन्य महाप्रभु मुझे बस एक बार उनकी झांकी दिखा दे, एक बार। राजन, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि उनका भक्त क्या चाहता है। भगवान सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, सर्वेश्वर है, पर कठिनाई तो इसी बात की है कि भगवान जानते हैं कि भक्त क्या चाहता है, पर भक्त कभी ये नहीं जान पाता कि भगवान क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है उनकी। तो जब उसकी प्रार्थनाओं का कोई संयुक्त ना मिले, उसे कोई संकेत ना मिले, तो ऐसी परिस्थितियों में भक्त करे भी तो क्या करे गुरुदेव, क्या करे वो। राजन, एक भक्त अपनी प्रार्थना से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास तो अवश्य कर सकता है, किंतु उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए भगवान को विवश या बाधित तो नहीं कर सकता। गुरुदेव, जब एक भक्त के जीवन में विपत्तियां आती है,
जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उसे कोई मार्ग नहीं सूझता, तो वैसी परिस्थिति में अपने सभी प्रयासों में निष्फल होकर, हार कर, अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष घुटनों के बल गिरकर अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता और अपनी निर्बलता के भाव को जब आंखों से आंसू बनाकर भगवान को अर्पित करता है, तो वो उसके जीवन में भगवान के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करता है। उनसे कहता है कि कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, आपके बिना मेरा कोई नहीं है भगवान, आपके बिना मैं कहीं का नहीं हूं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। ये करके वो अपने समर्पण के भाव से भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है। इस समर्पण के बाद अब वो उस भगवान पर निर्भर करता है कि वो अपने सामने पड़े हुए, हारे हुए, ठुकराए हुए भक्त को उठाकर अपना आलिंगन देकर उसे निर्भर बनाकर कृतार्थ करते हैं, या फिर उसकी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर उससे प्रतीक्षा और प्रायश्चित की तड़पती हुई अग्नि में जलता हुआ छोड़ देते हैं। नहीं राजन, भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ते, वो तो केवल विरह को बढ़ाते हैं ताकि उनका भक्त और अधिक व्याकुलता से उनका नाम का स्मरण करे। जितनी व्याकुलता बढ़ती है उतना ही अधिक प्रेम बढ़ता है। गुरुदेव, प्रेम तो तब बढ़ता है, व्याकुलता तो तब बढ़ती है ना, जब प्रेम का आस्वादन हो चुका हो। विरह की जलती हुई अग्नि को सहन करने की शक्ति मिलन की प्रेम भरी मिठास की स्मृतियों से ही आती है। यहां मिलन की मिठास तो क्या, दर्शन की आस तक नहीं है गुरुदेव। पर आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, मैं उन्हें अपनी प्रार्थनाओं से अपनी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देने के लिए बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वराट है। उनके लिए मुझे दर्शन देना या मुझे कृपा देना, ये उनकी इच्छा हो सकती है, पर मेरे लिए उनके दर्शन प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करना न केवल मेरी इच्छा अपितु मेरी आवश्यकता और मेरे जीवन का एकमात्र पर्याय है। पर ठीक है, वो अपने भगवत धर्म को निभाए और मैं अपने दास धर्म को निभाऊंगा। यदि इस जन्म में मैं उनकी कृपा के योग्य नहीं, तो मैं बार बार जन्म लूंगा, बार बार मरूंगा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ब्रह्मांड से लेकर पाताल कर सभी ग्रहों में भ्रमण करता रहूंगा और तब तक भ्रमण करता रहूंगा जब तक सभी ग्रहों के स्वामी चैतन्य महाप्रभु का मुझे अनुग्रह प्राप्त न हो जाए। गुरुदेव, वो भगवान हैं, उनके तो अनगिनत भक्त हैं, पर भक्त के लिए भगवान एक ही होते हैं। इसलिए उनका आश्रय छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता और उनका आश्रय, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना विधियों के साथ उन्हें पुकारना भी पड़ता है। मैं पुकारूंगा, प्रत्येक जन्म में उन्हें पुकारूंगा और प्रत्येक जन्म के अंतिम श्वास में, चेतना की प्रत्येक श्वास से बस एक ही आवाज निकलेगी, श्री चैतन्य, श्री चैतन्य, श्री चैतन्य, श्री चैतन्य। भगवान तब तक नहीं मिलते जब तक उन्हें पाने की प्रबल इच्छा न हो। यही तीव्र लालसा, यही लौल्यम
आपको निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों का सौभाग्य प्राप्त करवाएगी। गुरुदेव, दीपक में ज्योति तब तक जलती है जब तक उस दीपक में घी हो। उसी प्रकार भक्ति की ज्योति तब तक जल सकती है जब तक उसमें धैर्य का घी हो। इस जन्म में मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है गुरुदेव, मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है। आप कुछ कीजिए गुरुदेव, आप कुछ कीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों को अपने शरीर में अधिक देर तक नहीं रख पाऊंगा गुरुदेव, और मेरे प्राणों का ये दीपक बुझ जाएगा गुरुदेव, बुझ जाएगा। आप कुछ कीजिए गुरुदेव, आप कुछ कीजिए। उठिए, एक और उपाय है हमारे पास, उठिए। आज रथ यात्रा का दिन है। भगवान जगन्नाथ के अनगिनत भक्तों का समागम बड़े उत्साह से रथोत्सव मना रहा है। चहुओर मृदंग और करताल की गूंज सुनाई दे रही है। तीनों लोक जय जगन्नाथ के नारे से गूंज उठा है। पर इस सारे कोलाहल में कहीं किसी एक भक्त का हृदय सहमा हुआ है, क्योंकि आज का दिन उन्हें यह बतलाने वाला है कि आज उनकी महत्वाकांक्षाएं फलीभूत होंगी या फिर वे टूटकर बिखर जाएंगी। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, मैं आपका आभारी हूं कि एक राजा होते हुए भी आपने अपनी रथ यात्रा की सेवा में मुझे संयुक्त किया, और वहीं दूसरी ओर श्री गौरांग सुंदर के रूप में मेरे राजा होने के कारण आप मुझे अपने दर्शनों के लिए भी तरसा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा नाथ, यह आपकी कैसी लीला है, कैसी लीला है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय सचिनंदन। भगवान जगन्नाथ को बलभद्र और सुभद्रा सहित अपने रथों पर आरूढ़ देखना तो आकर्षक था ही, परंतु उतना ही आकर्षक और भव्य एक और दृश्य था। भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेमावेश नृत्य। चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, मालती पुष्पों की वही सुगंध है, कदम्ब वन से वही मधुर वायु बह रही है। हमारे अंतरंग संबंध में मैं भी वही प्रेमी हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। मैं रेवा के तट पर पितासी वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर जाने के लिए उत्सुक हूँ। हाय,
मैं एक भौतिकवादी राजा के स्पर्श से दूषित हो गया। गुरुदेव, लगता है मुझे इस जन्म में उनकी कृपा नहीं मिलेगी। गुरुदेव, नहीं मिलेगी। नहीं राजन, सत्य तो यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न है, अन्यथा वे आपके समीप ही आकर क्यों गिरते तथा आपके साथ किया गया व्यवहार वो तो अन्य लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु केवल दिखावा है। धैर्य रखिए राजन, निसंदेह बहुत ही शीघ्र श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। श्री गौरांग महाप्रभु की। कुछ समय बाद रथ एक स्थान पर आकर ठहर जाता है और भक्तगण भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाते हैं। इस समय अपने नृत्य से थक कर महाप्रभु पास ही के एक उद्यान में विश्राम करते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते। भालो हरि हरि शरदुदासये साधुजातस शिरसि जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध। कृष्णा गोविंदा गोपीनाथ न
न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। तुम तो अमृत पान करा रहे हो, रुको मत, गाते ही जाओ, गाते जाओ। तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि विरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जब हृदय में बढ़ रही वेदना और उमड़ रहे प्रेम का मीत होता है, तब वो गोपी गीत होता है। यह गोपी गीत कृष्ण के विरह में जल रही उन गोपियों के शुद्ध प्रेम की न केवल परिभाषा है, परंतु उनके निश्चल प्रेम की पराकाष्ठा भी है। इन मधुर पंक्तियों को जो भक्ति पूर्वक गाता है, सुनता है, पढ़ता है, वो निश्चित ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। श्याम सुंदर के विरह में मैं जल रहा था और यह गोपी गीत गाकर तुमने मुझे शीतलता प्रदान की है। तुमने मुझे विवेकता से छुटकारा दिलाया है। मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। तुमने तो मानो मुझे अनमोल रत्नों की भेंट दी है और बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं सिवाय इस कृतज्ञता के। कृपया इसी से संतुष्टि पाइएगा। ए स्थानी आसिया तुम्ही आमके कृष्णेर अमृत पान कराले के तुम्ही अपना परिचय दो, कौन हो तुम? मेरा परिचय तो बस एक ही है कि मैं आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास दास और दास हूं और जन्म जन्मांतर तक बस यही बनकर रहना चाहता हूं। यही मेरी प्रार्थना भी है और यही एकमात्र मेरा परिचय। हे रामानंद, तुम श्री कृष्ण के उत्तम भक्त हो और क्योंकि महाराज प्रतापरुद्र ने तुम्हारे प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाया है, वे निश्चित ही श्री कृष्ण के विशेष कृपा के पात्र बनेंगे।